जब हम किसी भी खेल या लड़ाई के लिए मैदान में उतरते हैं तो ये बात साफ तौर से हम जानते हैं कि या तो हम हार के निकलेंगे या फिर हम जीत हासिल करेंगे। और बात करें अगर राजस्थान की राजनीति के खेल की, तो चुनाव में इस बार कांग्रेस ने बाजी मार ली है और भाजपा को निगम चुनाव में पीछे छोड़ दिया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। कांग्रेस ने निगम चुनाव में जीत तो हासिल करी, पर यह जीत कांग्रेस के लिए किसी हार के बराबर ही है। राजस्थान में नगर निगम चुनाव में ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 नगर निगम चुनावों को 6 नगर निगम चुनाव में तब्दील कर दिया गया हो। इसके पीछे यूएसडी मंत्री शांति धारीवाल का फॉर्मूला लगाया गया। दरअसल कांग्रेस सरकार आते ही गत साल 14 अक्टूबर को तीनों शहरों में 3 की जगह 6 नगर निगम बढ़ाए गए। तीनों शहरों में वार्ड 221 से बढ़कर 560 कर दिए गए। अब यह तो कुछ ऐसा ही हुआ कि धारीवाल ने चली चाल और भाजपा हुई बेहाल, क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने प्रदेश में अपनी जीत के झंडे गाड़ दिए, जो कहीं ना कहीं भाजपा की हार का कारण भी रहा। हालांकि धारीवाल के फैसले का विरोध तो खूब हुआ, पर सरकार को शायद अपनी जीत का रहस्य पता चल चुका था और इसी का कारण ही सरकार ने कई तरह के बहाने लगाकर इस बात को सहमति दी और फिर 3 की बजाय 6 निगमों के लिए वोटिंग हुई। 2020 यानी इस साल कांग्रेस के अंतर्गत चले सियासी संग्राम तो प्रदेश में कांग्रेस की छवि को पहले ही खराब कर दिया था। अब ऐसे में कांग्रेस नगर निगम चुनाव में रिस्क भला कैसे लेती, इसलिए सरकार ने चुनावों से पहले ही पासा पलट दिया। पर यह बात तो किसी से नहीं छिपी कि सचिन पायलट का पार्टी से दूर होना पार्टी पर भारी पड़ा और चुनाव में कांग्रेस को जीत तो हासिल हुई, पर वो वैसी नहीं थी। प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत हासिल करने में नाकाम रही और इसका कारण देखा जाए तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट ही हैं। गहलोत का सचिन पायलट को बेदखल करना शायद लोगों को रास नहीं आया और इसके कारण ही जनता ने गहलोत को वोट नहीं दिया। वहीं बात करें अगर निगम चुनाव के परिणाम की, तो प्रदेश में 6 नगर निगम चुनावों में से कांग्रेस ने 2 निगमों में स्पष्ट बहुमत हासिल किया, लेकिन गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और मुख्य सचेतक महेश जोशी जयपुर में ही अपने वार्डों में अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला सके और ये गहलोत सरकार के लिए बेहद परेशानी वाली बात है। प्रदेश के जयपुर, जोधपुर और कोटा के 6 नगर निगम चुनावों में 2-2 निगमों में कांग्रेस और बीजेपी को बहुमत मिला। इनमें कोटा उत्तर और जोधपुर उत्तर नगर निगम ने कांग्रेस ने बाजी मारी। वहीं जयपुर ग्रेटर और जोधपुर दक्षिण में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, जबकि कोटा दक्षिण और जयपुर हेरिटेज नगर निगम क्षेत्र में दोनों ही बहुमत से पीछे हैं या निर्दलीय हावी है। गहलोत सरकार के पास पायलट का सपोर्ट न होना सरकार को इतना भारी पड़ेगा, इसका अंदाजा खुद गहलोत को भी नहीं था। फिलहाल चुनावी दौर जारी है। अब देखना यह कि मेयर बनने की रेस में कौन बाजी मारता है। राजस्थान से जुड़ी खास खबरों के लिए देखते रहे हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549 या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।